वंदे व्रजवसुंधराम। ब्रजवसुंधरा को प्रणाम है। समुपस्थित मातृशक्ति मेरे भाइयों, समस्त विद्वत समाज, व्यासपीठ में विराजमान व्यास स्वरूप हमारे भगवत प्रसाद तिवारी जी महाराज, मैं सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। 1991 या 92 में मैंने यहाँ पर 2 कथाएं की थी। करीब 30-31 वर्ष के बाद इस मंच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। – 2015 में भी आया था, लेकिन कथा के उद्देश्य से नहीं, यहाँ कुछ भक्तों को ठहरना था, इसलिए। कथा के बीच में बोलना मैं मर्यादा के अनुकूल नहीं समझता। यद्यपि मैं व्यास भगवान से पूर्व ही कह दिया था कि मैं भागवत भगवान का दर्शन करने आऊँगा, आप सब महत पुरुषों का दर्शन करने के लिए आऊँगा, पर व्यास भगवान का आदेश हुआ। आइए 2 शब्द, ज़्यादा तो नहीं। हम सब लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। जो भी यहाँ आता है कथा सुनने के लिए या फिर राधा माधव के समक्ष संकीर्तन करने के लिए, संकीर्तन हो, भजन हो या कथा हो, सबका एक ही उद्देश्य है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। एन केन प्रकारेण इस चंचल मन को प्रभु के चरणों में लगाना है। इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं, इसलिए कीर्तन करते हैं, इसलिए भजन करते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं। जैसे तैसे भगवत चरणों में मन लगे। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज हमको कथा सुनाइए। कैसी कथा? सूताख्याहि कथा सारम। कथा सुनाइए, पर कथा के सार को सुनाइए। और सार भी कैसा हो? बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे इन कर्ण कुहरों के लिए प्रिय हो, मतलब ग्राही हो, धारणीय हो, ऐसा सुनाइए। और इस प्रश्न के साथ में भगवान के परम भक्त सूत मुनि कथा सुनाई, जिसका विश्राम 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य यहाँ पर होता है। 335 अध्याय में कथा के सार को खोजा गया। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। कहीं देवर्षि नारद कुमार भाइयों का सत्संग है, तो कहीं भक्ति महारानी और देवर्षि नारद का संवाद है। भागवत के प्रथम स्कंद की कथा सब लोग सुनते हैं, भूमिका बनती है, सूत शौनक संवाद चलता है। महाभारत की कथा, द्वितीय स्कंद की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान सुखदेव का पदार्पण होता है। और फिर तृतीय स्कंद में पहुंचते हैं, उसमें सांख्य शास्त्र आदि का श्रवण करते हैं। चतुर्थ स्कंद में पहुंचते हैं, सुंदर ध्रुव जी की कथा आदि कथाएं सुनते हैं। फिर पंचम स्कंद, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12। और यदि मैं ही पूरी कथा कर दूंगा तो फिर व्यास भगवान क्या करेंगे? सार क्या आता है? सूताख्याहि कथा सारम। सार क्या है? बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भागवत का सार क्या है? बोले नाम संकीर्तन। इस संकीर्तन बोध के लिए 335 अध्यायों की कथा कही गई, 18,000 श्लोक बोले गए, 12 स्कंद की कथा कही गई। मात्र सार के लिए। सार क्या है? नाम संकीर्तन, नाम बोध के लिए। नाम बोध कैसे होगा? बोले सत्संग से।
बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नाम का बोध कैसे होगा, इसके लिए 335 अध्यायों की कथा कही गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान का उदय नहीं होगा। और सत्संग मिलेगा कब, जब भगवत कृपा होगी। जब तक भगवत कृपा साक्षात विराजमान है, ठीक है ना, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक नाम बोध हो ही नहीं सकता, सत्संग मिल ही नहीं सकता है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। देह धरे का क्या फल है, यही तन का, इस तन का जो तन मिला है इसके धारण करने का फल क्या है, बोले यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। देह धरे का ये फल भाई, भाजिए राम सब कामों बिहाई। सारे दुनिया के धंधों को छोड़ करके भजिए राम सब काम बिहाई। तस्मात् के ना पीपाए न मनः कृष्णे निवेशयेत, एन किन प्रकारेण, यह मन प्रभु चरणों में लगे। इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। क्या बोलूं क्या ना बोलूं, बोलने के लिए बहुत व्यापक है। और कथा हम सुनने के लिए आए हैं, कथा में व्यवधान बनने के लिए नहीं आए हैं। यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ, व्यासपीठ को, व्यास भगवान को दंडोत करता हूँ, नमन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब